जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज हम आप लोगों के साथ अगस्त 2021 के बिहार से संबंधित इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर का डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने मई 2021, जून और जुलाई महीने के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर का डिस्कस किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की, साथ ही साथ सीडीपीओ के एग्ज़ाम देने वाले हैं या बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सीरीज़ के तहत हम लोग अगस्त 2021 के बिहार से संबंधित इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर का डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके साथ निश्चित तौर पे शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। हमारे लिए जो अगस्त महीने का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट न्यूज़ है वो है जल जीवन हरियाली योजना की रैंकिंग जारी की गई है। किस जिला ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है जल जीवन हरियाली परियोजना के तहत। तो शीर्ष 3 स्थान का नाम आप लोग याद रखें। सबसे पहला जो स्थान मिला है वो गया को मिला है, दूसरा जो स्थान मिला है वो जहानाबाद को मिला है और तीसरा औरंगाबाद को मिला है। तो ये शीर्ष 3 जिला हैं, गया, जहानाबाद और औरंगाबाद, जो जल जीवन हरियाली परियोजना में सबसे टॉप पोजीशन प्राप्त किए हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज चर्चा में है। बिहार में बंद पड़े 3 आयुर्वेदिक कॉलेज को पुनः स्थापित किया जाएगा, ये कहना है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का। तो 3 जो आयुर्वेदिक कॉलेज थे जो बंद पड़े हैं, बक्सर, भागलपुर और दरभंगा जिला में, इन्हें पुनः फिर से खोला जाएगा। तो याद रख लेना, 3 जिला बक्सर, भागलपुर और दरभंगा, यहाँ पे बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेज को पुनः खोला जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार सरकार इंटर और स्नातक पास अविवाहित महिला को 31 अगस्त तक प्रोत्साहन राशि देगी। मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन योजना के तहत अगर कोई भी महिला जो अविवाहित है, जिन्होंने शादी नहीं किया है, अगर वो इंटर पास करती हैं तो ऐसे कंडीशन में उसे 25,000 रुपये दिया जाएगा। इससे पहले उन्हें 10,000 रुपये दिया जाता था। पहले उन्हें 10,000 रुपये दिया जाता था इंटर पास करने पे, और स्नातक पास करने में उन्हें 25,000 रुपये दिया जाता था। अब 10,000 की जगह उन्हें 25,000 रुपये दिया जाएगा इंटर पास करने पे, और स्नातक पास करने पे उन्हें 25,000 की जगह 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अविवाहित महिला के लिए है सिर्फ यह, जिन्होंने शादी नहीं किया, वैसी महिला जिन्होंने शादी नहीं किया, सिर्फ उनके लिए यह है। सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत। मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मुझे लगता है काफ़ी हो सकता है इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले बीपीएससी। मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क, चूँकि भारत का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क बन रहा है और वो पटना में नहीं बन रहा है। कई सारे लोगों को हो सकता है कन्फ्यूजन होगा, ये पटना में नहीं बन रहा है, ये बन रहा है पूर्णिया जिला में। तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क जो बन रहा है वो पूर्णिया जिले में बन रहा है, पटना में नहीं बन रहा है, ये याद रखेंगे आप लोग। देखो, जातिगत जनगणना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। मैं भी न्यूज़ एनालिसिस यहाँ पे आपके साथ करता हूँ दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का, तो वहाँ पे भी कई बार हमने डिस्कस किया है कि बिहार जो है जातिगत जनगणना को लेकर के बिहार सरकार लगातार आवाज़ उठाई है, केंद्र सरकार से लगातार रिक्वेस्ट की है कि हमें जातिगत जनगणना का जो है हमें एक्सेस दीजिए, हमें जातिगत जनगणना जो हुई थी उसका हमें डाटा दीजिए। लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर मना किया है, और इसको लेकर के बिहार के 10 राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जो है केंद्र सरकार से मिले थे, प्रधानमंत्री से भी मिले थे। देखो, ये 10 प्रतिनिधि मिले थे, ये अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इससे संबंधित कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाएगा बीपीएससी में जातिगत जनगणना को लेकर के, और जनगणना से तो क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर के भी क्वेश्चन आएगा। किस रूप में आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन मुझे लगता है कि बनता है सर्टेनली जातिगत जनगणना पे, हो सकता है बीपीएससी क्वेश्चन पूछ दे। सुरेंद्र खन्ना, क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया। तो एक लाइन का है टॉपिक, सुरेंद्र खन्ना के बारे में याद रखेंगे। इसे मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार के द्वारा सम्मानित किया गया है। ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। तो विकेट कीपर थे और बल्लेबाज भी थे सुरेंद्र खन्ना, इन्हें सम्मानित किया गया है सीएम के द्वारा।
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया। दोनों का नाम याद रख लेंगे। सबसे पहले तो आप नाम याद रखेंगे हरिदास शर्मा का, जो कैमूर जिला से संबंधित हैं, और चंदना दत्त का, जो मधुबनी जिला से संबंधित हैं। तो हरिदास शर्मा कैमूर जिला और चंदना दत्त मधुबनी जिला, इन्हें राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2021 में के तहत सम्मानित किया गया। 5 सितंबर को इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत चुनाव अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 66 बीपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था, उस प्रीलिम्स में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, और चूंकि वो विधानसभा चुनाव के जस्ट बाद वो एग्जाम हुआ था, तो डायरेक्टली बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया था कि विधानसभा चुनाव की जो तारीख की घोषणा वो किया गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा, वो कब किया गया था, डेट पूछ दिया था। तो यहाँ पे भी बीपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है कि बिहार पंचायत चुनाव की जो घोषणा किया गया है, किस डेट को किया गया। सबसे पहले डेट याद रखेंगे, 24 अगस्त, 24 अगस्त को घोषणा किया गया था बिहार पंचायत चुनाव का राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। साथ ही साथ इस 11 चरण में ये चुनाव संपन्न हुआ है, और 11 चरण में चुनाव संपन्न नहीं हुआ, इनफैक्ट हो ही रहा है अभी। 11 चरण की शुरुआत हुई थी 24 सितंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक। तो पहला चुनाव था 24 सितंबर को, अंतिम चुनाव है 12 दिसंबर को। 11 चरण में टोटल ये चुनाव हो रहे हैं, और जो अनाउंसमेंट हुआ था वो हुआ था 24 अगस्त 2021 को राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ये डेट काफ़ी याद इम्पॉर्टेंट है, 24 अगस्त 2021, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाढ़ राहत कैंप में रह रही गर्भवती महिलाएं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि बाढ़ राहत केंद्र में जो महिलाएं रह रही है, अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं और बेटा होता है तो उन्हें 10,000 रुपये मिलेगा, और बेटी होती है तो उन्हें 15,000 रुपये मिलेगा। वैसी महिलाएं जो बाढ़ राहत कैंप में रह रही हैं। अब देखो, दशरथ मांझी की पुण्यतिथि 17 अगस्त 2021 को दशरथ मांझी, जो माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध थे, इन पे एक मूवी भी बनी थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनका रोल किया था दशरथ मांझी का। तो इनकी पुण्यतिथि मनाई गई 17 अगस्त को। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद 75th स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो झांकी निकाली गई है, उस झांकी में सबसे पहला जो पुरस्कार मिला है, सबसे पहला स्थान मिला है, वो स्थान मिला है बिहार शिक्षा मंत्रालय को। तो शिक्षा विभाग को पहला स्थान मिला है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में जो आयोजन होता है, उसमें जो झांकी निकाला गया है, उसमें पहला स्थान शिक्षा मंत्रालय को मिला है। दूसरा स्थान मिला है ग्रामीण विकास मंत्रालय को मिला है, और तीसरा स्थान मिला गया है उद्योग विभाग को मिला है। तो तीनों का नाम याद रख लेंगे। पहला स्थान पे है शिक्षा विभाग, दूसरा पे ग्रामीण विकास विभाग, और तीसरा पे है उद्योग विभाग। कुल मिला के 8 झांकियां निकाली गई थी। दुग्ध सहकारी समिति, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अगले 4 वर्षों में दुग्ध सहकारी समिति यानी दूध के लिए सहकारी समिति की घोषणा किया गया है। बिहार के सभी जिला के सभी गांव में दूध के लिए सहकारी समिति की घोषणा किया गया है। यहाँ पे सभी जिला के सभी गांव में दूध सहकारी समिति का निर्माण किया जाएगा अगले 4 वर्ष में। और इसके लिए ऑलरेडी सुधा से बात चल रही है, और साथ ही साथ फल, सब्जी, मछली आदि के लिए अलग अलग बाजार और भंडारण के लिए राज्य सरकार 2700 रुपया खर्च कर रही है, ताकि जो फल हो, सब्जी हो, मछली हो आदि सुरक्षित हो सके, इसका भंडारण पर्याप्त मात्रा में हो सके, ये खराब ना हो, इसके लिए 2700 करोड़ रुपया राज्य सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है। अब देखो, एक अनाउंसमेंट किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की तर्ज पे महंगाई भत्ता जो 17% पहले मिलता था राज्य सरकार के कर्मचारियों को, 27% की जगह अब 28% कर दिया। सॉरी, पहले 17% मिलता था, 17% की जगह अब 28% कर दिया। तो महंगाई भत्ता 17% की जगह अब 28% मिलेगा राज्य सरकार के कर्मियों को। साथ ही साथ 3 नए कृषि कॉलेज की स्थापना की घोषणा किया गया है, और राज्य सरकार का जो हरित वातावरण है, जो फॉरेस्ट है हमारा,
उसको बढ़ा करके, हरित वातावरण को बढ़ा करके 17% करने की घोषणा किया गया। तो 3 घोषणा बेसिक किया गया जो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट था। एक तो महंगाई भत्ता जो है 17% से बढ़ा करके 28% कर दिया गया। दूसरा 3 कृषि कॉलेज की स्थापना की चर्चा किया गया। और तीसरा जो हरित आवरण है उसको बढ़ा करके 17% करने की घोषणा किया गया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे लिए कि हरित कॉलेज की जो स्थापना की घोषणा किया गया, 3 कृषि कॉलेज की स्थापना की जो घोषणा किया गया, तो राज्य सरकार में के द्वारा 3 एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की घोषणा किया गया। डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे। तो पहला जो एग्रीकल्चर कॉलेज होगा वो होगा कृषि जैव तकनीक कॉलेज, टेक्नोलॉजी कॉलेज होगा, कृषि जैव तकनीक कॉलेज होगा, ये होगा सबौर भागलपुर में ही। दूसरा जो होगा कृषि अभियंत्रण कॉलेज होगा। अभियंत्रण मतलब होता है इंजीनियरिंग। कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ होगा? आरा में होगा। और तीसरा होगा कृषि व्यवसाय प्रबंध कॉलेज, जो मैनेजमेंट कॉलेज होगा वो पटना में होगा। तो कृषि से संबंधित 3 कॉलेज की स्थापना की घोषणा किया गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कृषि जैव तकनीकी कॉलेज, टेक्नोलॉजी कॉलेज, ये होगा आपको सबौर में ही, भागलपुर में। दूसरा होगा इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, वो होगा आरा में होगा। और तीसरा होगा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट कॉलेज होगा, वो होगा पटना में। ड्रैगन नाव प्रतियोगिता, ड्रैगन नाव प्रतियोगिता का आयोजन मोती झील मोतिहारी में किया गया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रैगन नाव प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मोती झील में किया गया है। मोती झील कहाँ पड़ता है? तो ये मोतिहारी जिले में है। इसमें पहला स्थान भागलपुर की टीम को मिला है। तो ड्रैगन नाव प्रतियोगिता मोती झील मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण में इसका आयोजन किया गया। खुदीराम बोस, 11 अगस्त को खुदीराम बोस की शहादत दिवस मनाया गया। 11 अगस्त को खुदीराम बोस की शहादत दिवस मनाया गया। अब देखो आरसीसी पुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सोन नदी पे है, ये सोन नदी पे इसका निर्माण किया जा रहा है। और ये जो है रोहतास जिला में है। रोहतास जिला एक ऐसा जिला है, बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से जुड़ी हुई है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये तीनों राज्य को कनेक्ट करता है। ये कनेक्ट करता है आपको रोहतास जिला। आई रिपीट, रोहतास जिला एक ऐसा जिला है जो बिहार की जिला है और साथ ही साथ ये कनेक्टेड है उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों ही राज्य से ये कनेक्टेड है। तो इसलिए ये जो आरसीसी पुल बन रहा है ये बेसिकली तीनों राज्य को जोड़ पाएगा। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तीनों राज्य को जोड़ पाएगा। ये सोन नदी पे है, ये बस आपको याद रखना है। मिड डे मील, बिहार सरकार के द्वारा मिड डे मील को आगे भी जारी रखने का योजना बनाया गया है। मिड डे मील की जिम्मेदारी जो अब दिया गया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्षय पात्र फाउंडेशन को दिया गया है। मिड डे मील को आगे संचालित करने की जिम्मेदारी अक्षय पात्र फाउंडेशन को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मिड डे मील की पहली जिम्मेदारी टीचर को मिलता था, शिक्षक को मिलता था। अब शिक्षक बेचारा वो पढ़ाएगा या खाना बनवाएगा, तो इसलिए सरकार ने इस पर निर्णय लेते हुए कहा कि शिक्षक आप हैं, आप सिर्फ पढ़ाइए, मिड डे मील की जिम्मेदारी हम दे देते हैं अक्षय पात्र फाउंडेशन को। उसका काम होगा खाना बनवाना और बच्चों में को खिलाना। मिड डे मील की शुरुआत 1995 में किया गया था और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा रेगुलेट होता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया पूर्णिया जिला में। पूर्णिया जिला में रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया है। पूर्णिया जिला में काफ़ी काम हो रहे हैं, तो याद रख लेना, रोटी बैंक का शुभारंभ पूर्णिया जिला में किया गया है विश्व हिंदू रक्षा संगठन के द्वारा। विक्रमशिला सेतु के समांतर 4 लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है। विक्रमशिला सेतु लेन के समांतर 4 लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1110 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये भागलपुर जिला के गंगा नदी पे अवस्थित होगा। भारत में पानी पे बना ये 5वां सबसे लंबा पुल होगा। वैसे भारत में पानी पे बना सबसे लंबा पुल जो है वो लोहित नदी पे है। भूपेन हजारिका सेतु के नाम से इसे जाना गया है, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। मंदार रोपवे का उद्घाटन किया गया सीएम के द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा। बिहार में सबसे पहला जो रोपवे बना था वो बना था राजगीर में। राजगीर रोपवे
बिहार का सबसे पहला रोपवे था और बिहार का दूसरा रोपवे बांका जिले के मंदार में इसका उद्घाटन किया गया है। मंदार रोपवे के नाम से जाना जाता है और ये बिहार के बांका जिले में अवस्थित है मंदार रोपवे। हर खेत को पानी, बिहार सरकार ने हर खेत में सिंचाई हेतु पानी हेतु महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत किया गया। मैं चाहता हूं कि आप सभी 7 निश्चय 2.0 के बारे में भी पढ़ें। 7 निश्चय 2.0 में एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है हर खेत में पानी। तो इसकी शुरुआत किया गया है। इसके लिए 21,000 नए नलकूप के लगाने की घोषणा किया गया है। हर खेत में पानी बिहार सरकार की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है और 7 निश्चय 7.20 का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। वैसे भी 7 निश्चय आप लोगों को याद होना चाहिए। 7 निश्चय का एक इम्पॉर्टेंट उसका जो PDF था वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया है, उसे आप लोग देख सकते हैं। बिहार पृथ्वी पर्यावरण दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका टारगेट है कि बिहार में जो केवल 7% क्षेत्र पे भूमि वन रह गया है, 7% क्षेत्र पे हरित आवरण है, उसको बढ़ा करके 17% करना बेसिकली इसका टारगेट। किसान यूनिक आईडी नंबर, बिहार सरकार के बीज निगम के द्वारा प्रत्येक किसान को एक यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने की घोषणा किया गया। देखो बिहार सरकार का जो बीज निगम है उससे रिलेटेड पिछले महीने हमने डिस्कस किया था कि बिहार सरकार का बीज निगम घर घर बीज पहुंचाने वाला इकलौता आयोग पूरे देश भर में है। इकलौता संस्थान है जो घर घर बीज पहुंचाती है और पहला संस्थान है बिहार बीज निगम जो किसानों को घर घर बीज पहुंचाती है। इसलिए अब किसान यूनिक आईडी की शुरुआत भी इसी संस्था ने किया है, बिहार बीज निगम लिमिटेड के द्वारा। जलमल शोधन संस्थान, जापान की कंपनी है TWS और बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक अनुबंध किया गया है जिसमें जलमल शोधन केंद्र की स्थापना किया जाएगा। देखो हो क्या रहा है कि जो हमारी गंगा है या पटना का जो भी पानी है नल के द्वारा, जो नल मल वगैरह है सब कुछ कहीं न कहीं गंगा में प्रवाहित हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में गंगा में अगर वो मिले, मान लो यहाँ पे गंगा है, नल के द्वारा जितना भी सीवरेज का पानी है ये गंगा में मिले, उससे पहले जो है एक प्लांट स्थापित किया जाएगा और वो प्लांट क्या करेगा कि जो सीवेज है, सीवेज का पानी को वो गंगा में मिलने से पहले साफ कर देगा ताकि साफ पानी गंगा में मिले। तो इसी के लिए बिहार सरकार ने जापान की कंपनी है TWS इसके साथ समझौता किया है ताकि सीवेज का जो पानी गंगा में मिलेगा उससे पहले उसको साफ कर दिया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा। और ये भी हमारे देश की जो गंगा साफ करने की योजना है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये परियोजना है। अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है अगस्त महीने के, बक्सर में बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का मशीन का उद्घाटन किया गया। अब देखो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कोविड के समय में बायोमेडिकल वेस्ट काफ़ी कहीं ना कहीं कलेक्ट हो गया था। बायोमेडिकल वेस्ट में क्या होता है, जैसे वैसा सभी वेस्ट जिसका प्रयोग कहीं ना कहीं चिकित्सा के रूप में किया जाता है, जैसे सिरिंज बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, दवाई बहुत सारे हो गया, तो इसी तरह से दस्ताने वगैरह हो गए, PPE किट वगैरह हो गए। तो इसी तरह कोरोना के समय में कहीं ना कहीं मेडिकल वेस्ट की मात्रा काफ़ी बढ़ रही थी। ऐसे कंडीशन में मेडिकल वेस्ट को किस तरह से रिसाइकल किया जाए इसके लिए ज़रूरी था, या मेडिकल वेस्ट को किस तरह से उपचारित किया जाए इसके लिए ज़रूरी था कि कहीं ना कहीं एक शोधन संस्थान का स्थापना किया जाए। तो इसी के लिए बक्सर में बायोमेडिकल वेस्ट का उपचार करने के लिए, उसको निस्तारण करने के लिए एक इंसिनरेटर की स्थापना किया गया है बिहार के बक्सर जिला में, जो बायोमेडिकल वेस्ट को निस्तारित करेगा। अगेन अगर आपका पेपर, आज का पेपर पढ़े हो आप, तो आज के पेपर में दिया गया है कि बिहार के 2 खिलाड़ी हैं जिस खिलाड़ी को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। सबसे पहला खिलाड़ी तो नाम याद रख लेना, प्रमोद भगत जो हाजीपुर से हैं। इन्हें खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और शरद कुमार जो मुजफ्फरपुर से हैं, इन्हें
अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो बिहार से जितने भी खिलाड़ी को जो भी अवार्ड मिले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये सारे के सारे जो खिलाड़ी हैं, प्रमोद भगत हो गया, शरद कुमार हो गया, ये सारे के सारे, और विवेक सागर, ये सभी पैरा एथलेटिक हैं जिन्होंने टोक्यो पैरा एथलेटिक में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इनके बारे में, प्रमोद भगत के बारे में आपको पता होना चाहिए, हाजीपुर से हैं, शरद कुमार मुजफ्फरपुर से हैं, और विवेक सागर जो चर्चा में हैं वो मध्य प्रदेश से खेलते हैं लेकिन बिहार के सिवान जिले के हैं। पुरुष हॉकी टीम के एक खिलाड़ी थे विवेक सागर, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो बिहार के जितने भी खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में या टोक्यो ओलंपिक में जीता, जो कहीं ना कहीं बिहार से संबंधित हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रमोद भगत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ये काफ़ी बड़ा, खेल के सेक्टर में सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नीना सिंह राजस्थान पुलिस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पे नियुक्त हुई है। नीना सिंह, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, देखो एक परियोजना थी, एक परियोजना बहुत पहले शुरुआत किया गया था। उस परियोजना का नाम था कि बिहार के किसी भी जगह से 4 घंटे में पटना पहुंचा जा सके, 4 आवर में पटना पहुंचा जा सके। उसी परियोजना के तहत कहीं ना कहीं इसका निर्माण किया गया है, और ये पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। ये पटना से औरंगाबाद और दरभंगा जाएगा। औरंगाबाद से बेसिकली पटना तक आएगा, पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगा। तो औरंगाबाद से इसको दरभंगा को कनेक्ट करेगा, बीच में इसको पटना को भी जोड़ेगा। अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, एक बच्चा जो लगातार बिहार में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और वो चर्चा का केंद्र बना हुआ ये बच्चा का नाम है अयांश बाबू। अयांश एक 10 माह का बच्चा है, ये लगातार चर्चा में, रोहतास जिला का है लेकिन पटना में लगातार ये चर्चा बना हुआ। इसको एक दुर्लभ डिजीज़ हो गया। इसी तरह से अगर आप देखोगे स्टीफन हॉकिंस को भी एक दुर्लभ डिजीज़ हो गया था, तो क्वेश्चन पूछा गया था स्टीफन हॉकिंस के रोग के बारे में भी। तो इसको भी एक दुर्लभ डिजीज हो गया। इसका एक वैक्सीन, इसके इलाज के लिए जो वैक्सीन चाहिए, उस वैक्सीन की कीमत 16 करोड़ रुपया। निश्चित तौर पे 16 करोड़ रुपया किसी के पास नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको डोनेट किया जाए, अयांश बाबू के लिए डोनेट किया जाए, ताकि उन्हें 16 करोड़ की ये वैक्सीन मिल सके, ताकि उनके रोग का इलाज हो सके। तो ये जो दुर्लभ बीमारी है, इसका नाम याद रख लेना, SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इसका नाम है SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। जमालपुर रेल कारखाना, इलेक्ट्रिक रेल इंजनों के मरम्मत का कार्य जमालपुर रेल कारखाना में शुरू किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स रेल इंजन जो है उसका मरम्मत का कार्य भी जमालपुर में किया जाएगा। पहले ये काम होता था पश्चिम बंगाल में। अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है, ये है बायोडाइवर्सिटी पार्क। बिहार में अभी तक 3 बायोडाइवर्सिटी पार्क बन चुके हैं, तीसरा की चर्चा इसमें किया गया। सबसे पहला बना था अररिया में, दूसरा बना था गया में, और तीसरा जो ये बनने वाला है इसकी घोषणा किया गया वो बनेगा आपको सुपौल जिला में। तो पहला अररिया में बनेगा, दूसरा बनेगा गया में, और तीसरा बनेगा सुपौल में। बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क बनेगा सुपौल जिला में। तीनों का नाम याद रख लेना, पहला अररिया में बनेगा, दूसरा गया में बनेगा, और तीसरा सुपौल में बनेगा। तो ये कुछ जो क्रक्स थे, अगस्त महीने के जो क्रक्स थे, उसका सिर्फ हमने आपके साथ डिस्कस किया, जो अगस्त महीने में काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे जो बिहार से संबंधित थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।